घुसने देगा क्या? वो एक बार तो उसको निकालने की कोशिश करेगा, बाहर निकालने की सब मिलके 5-7 जने, वो अकेला बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? करेंगे। बाहर निकलो। यस। मतलब क्या हुआ, हम कोई भी चीज, कोई भी हमने देखा अपने घर में घुसने नहीं देना चाहता, अपनी जगह कोई दूसरे को नहीं देना चाहता। यस। ये वर्ल्ड का सिद्धांत है हमारे लिविंग में। यही सारे पानी में भी होता है। पानी क्या कर रहा है कि उसके अंदर कोई घुसे, ही डजंट वांट कि उसके इसका घर में कोई घुसे। अपवर्ड फोर्स, तो वो जो उसको हटाने के, जो पानी को जो पानी को हटा रहा है, जो चीज चुभाते हैं, जब पानी को हटेगा, पानी हटेगा, वो पानी नहीं हटना चाहता, वो कहता है मेरा जगह है, मैं नहीं हटूंगा। तो वो उसका फोर्स उल्टा लगाता है, ऊपर की तरफ। तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी लगाता है। तो अगर वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट ऑफ द बॉटल अगर कम है उसके फोर्स से, तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे कॉर्क होती है ना, ये तो उनका वेट क्या होता है, वो उसके डेंसिटी का कंसेप्ट आया है चीज है। लेकिन पहले तो ये समझो कि हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि नीचे पानी जो है वो हमेशा, जब भी कोई चीज डुबोगे, वो एक फोर्स अपना क्रिएट करता है, जो भटा हुआ पानी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको घर में कोई घुसेगा तो आप बाहर पहले निकालोगे ना उसको। लेकिन अगर वो आप कमजोर हो, जैसे आप बोले मुझे डर लग रहा है, तो वो अंदर आ जाएगा। तो लोहे की चीज अगर पानी में डालोगे तो डूब जाएगी। तो ये जो भरी हुई पानी की बोतल है वो एक तरह से लोहे की चीज हो गई। वो उतना उस फोर्स को, वो जो पानी का फोर्स हटाया, वो कमजोर पड़ रहा है। आप जैसे प्राणी है वो कमजोर पड़ रहा है और वो उसके सामने नहीं टिक सक रहा, तो वो अंदर घुस गया। लेकिन पहले हवा की बोतल थी, उस हवा की बोतल का वेट कम था, बहुत कम था। जबकि पानी जो हट रहा है वहां से उसका फोर्स ज्यादा है ऊपर की तरफ। तो वो उसको बाहर फेंक रहा है। तो वो वैसे ही जैसे कोई गुंडा घर में आ गया और कोई अंदर बहुत तगड़े लोग हैं, उसने निकाल के बाहर फेंक देंगे। ये टेंडेंसी इसमें भी होती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम तो आदमी हैं, समझदार हैं, ये तो बेसमझदार चीज है, इनमें भी यही टेंडेंसी है कि तुम मेरे घर में कैसे घुस रहे हो। तो जितनी ताकत होगी मैं लगा के फेंकूंगी बाहर, उल्टी डायरेक्शन में। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बाद भी वो चीज ऊपर चली जाती है। क्यों? कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो मास, उसका वेट हुआ, उससे पानी का वेट अगर ज्यादा है ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स, तो पानी, तो वो चीज बाहर निकल जाएगी। जैसे कॉर्क है, हवा की कार में खाली बोतल है बिना पानी की, है ना, बिना भारी भरी हुई। लेकिन जो भारी चीज होगी वो अगर उस फोर्स से ज्यादा है तो डूब जाएगी, या फिर अंदर नहीं, ऊपर नहीं रहेगी, तो डूब जाएगी। तो आया समझ में आया? तो ये, तो इसको जो फोर्स लगा रहा है पानी, इसको क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स, which is upwards, always, against the gravity of the earth। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिला क्या आपको? पूछे वो क्वेश्चन याद नहीं। वाह यार, कैसे पढ़ाई होती है क्या? बॉटल स्टे, कहता है कि अगर बॉटल पहले आपने, व्हाई डज द बॉटल स्टे इमर्स्ड इन वाटर आफ्टर इट इज रिलीज्ड? Why doesn't the bottle stay immersed in the water after it is released? आपने नीचे तक थोड़ा फिर ऊपर आ गए, वो जो पानी का जो बॉयंट फोर्स है उसने उसको ऊपर फेंक दिया। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी है। और दूसरे केस में, हाउ कैन यू इमर्स द बॉटल? अगर वाटर में पानी भर दिया उस बॉटल में, तो उसका वेट बढ़ गया। वो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया, बजाय बॉयंट फोर्स के बॉयंट फोर्स कम है, तो वो पानी में डूब जाती है। आया समझ में? कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है, यहाँ खेल सारा उसका है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो कभी आप ना कमजोर, डर के मत बचिए, डर के जीना नहीं चाहिए जिंदगी में। So the force due to the gravitational attraction of the earth acts on the bottle in the downward direction, हैं? So the bottle is pulled downwards, ठीक है? But the water exerts an upward force on the bottle, thus the bottle is pushed upward. We have learned that the weight of an object is the force due to the gravitational force of the earth. When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than the weight of the bottle, first case में, है ना? Therefore it rises up when released, ठीक है? But in second case क्या होता है? To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced. This can be achieved by an externally applied force acting downwards. This force must be
must at least be equal to the difference between the upward force and the weight of the bottle. तो वो जो हमने हाथ से लगाया था वो वही किया था, तो उसको डुबा दिया था, है ना, लेकिन छोड़ते वो वापस आ गया क्योंकि हमारा वो फोर्स तो हट गया। तो दी इसलिए अब क्या कहता है, दी अपवर्ड, और इसकी डेफिनेशन है, दी अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज द अपथ्रस्ट ऑफ बॉयंट फोर्स। यस समझ में आ रहा है? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल is known as the upthrust or buoyant force. In fact, all the objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. अब फ्लूइड चाहे एयर भी हो सकती है, चाहे वाटर भी हो सकती है। एयर में भी upthrust होता है, समझ में आ रहा है? yes, कैसे? अब जैसे हाइड्रोजन का बलून है, उसका जो है वो हवा हटाता है, तो हवा का जो buoyant force है वो ज्यादा है बजाय बलून के वेट के। तो वो बैलून हवा में उड़ जाता है, हाइड्रोजन वाला बैलून, उसका हल्का होता है वो, है ना। तो in fact all the objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. तो अब यहाँ डेंसिटी आती है कि भाई ये होता क्या है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे buoyant force डिपेंड करता है। अगर किसी जिसका फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका buoyant force भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका buoyant force भी कम होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस डेंसिटी की पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होता है उसी को डेंसिटी कहते हैं। Now 10.5.3 when objects float on why objects float on sink when placed on the surface of water? Why objects float on or sink? Sorry, on, yes, sir. on नहीं है और है। Why objects float or sink when placed on the surface of water? ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि अगर वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अब यहाँ डेंसिटी से अगर करें तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वो तो उसको धक्का देके अंदर घुस जाएगा। जैसे वो चोर अगर डाकू का ताकतवर है तो वो अगर घर वाले कमजोर हैं तो धक्का मार के घुस जाएगा अंदर और अपना जगह घेर लेगा, बुला के बाहर कर देगा उनको, है ना। वही यहाँ होता है, जब वो पानी जो है वो बेचारा कमजोर अगर पड़ गया और उसकी डेंसिटी कम है उसके जो दूसरा ऑब्जेक्ट है तो वो डूब जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर उसकी डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट की पानी से, तो वो फ्लोट करेगी, मतलब फिर पानी का माइट पानी की होगी ना, माइट इज राइट हो गया यहाँ के, तो उस पानी का जो पानी उसको बाहर कर देगा। तो ऐसे क्वार्क में यही होता है, क्वार्क का जो वेट होता है बहुत हल्का होता है। खाली पानी की जो बॉटल बिना पानी की बॉटल होती है जो, वो भी इसका भी वेट कम होता है। तो उसको क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो वो ज्यादा पानी घटा रही है बॉटल, तो पानी का वेट ज्यादा होगा, जितना जो वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका हटेगा तो तय वेट ज्यादा होगा buoyant फोर्स का। तो ये क्या कहता है देखते हैं। तो ये कहता है लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू अराइव एट द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। एक्टिविटी 10.5 टेक ए बीकर फिल्ड विद वाटर, टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। वो डूब जाएगी नीचे जैसे दिखाया है फिगर में 10.5 में, वो जाके नीचे बैठ गई बॉटम में। The nail sinks. The force due to the gravitational attraction of the earth on the iron nail pushes it downwards. There is an upthrust of water on the nail which pushes it upwards, but the downward force acting on the nail is greater than the upward force of the water on the nail. Yes sir. So it sinks. ठीक है ना। Similarly, एक और एक्टिविटी कर रहा है कि लीजिए 10.6 टेक ए बीकर फिल्ड विद वाटर, टेक ए पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क जानते हैं आप, जो बॉटल के बंद कर देते हैं एंड एन आयरन नेल ऑफ इक्वल मास, और इक्वल मास का आयरन नेल लिए है ना, कॉर्क की मास का। प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। उन दोनों को सरफेस ऑफ वाटर पर रखिए, क्या होगा? अगेन जो वो नेल है वो डूब जाएगी क्योंकि 5 पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसका ज्यादा है, किसका? नेल का। हालांकि नेल का वॉल्यूम दोनों का बराबर रखा है उसने, लेकिन उसका जो
मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होने से उसका जो वॉल्यूम होगा किसका, नील का, कम होगा छोटा कॉर्क से। तो वो पानी कम हटेगा उससे, किससे, नील से। तो पानी जो पानी हटेगा उसी का फोर्स काम आता है। हाँ। तो पानी जो हटाता है तो वो फोर्स इतना वीक रहेगा, क्योंकि उसका वेट तो वही है। हाँ। वेट तो उसका डेंसिटी तो ज्यादा ही है, तो फिर भी डूब जाएगी, और वो नहीं डूबेगी कॉर्क। तो प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, द कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक्स। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। अब इसने यहाँ डेंसिटी लाते, लेकिन मैंने एक्चुअल चीज बताई वो ये है, वो ये क्या हो रही है कि जो वाटर है उसका फोर्स इतना नहीं लग रहा नील के केस में, और नील के ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, वो डूब गया। और उसमें वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है कॉर्क का, और उसका बॉइंस फोर्स जो है वाटर का ज्यादा है। हमेशा बॉइंट फोर्स दिखो, वाटर का फोर्स की जगह बॉइंट फोर्स ऑफ वाटर, है ना। बॉइंट फोर्स मींस अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ वाटर। तो द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड, अब भी कहता है, अब इसने डेंसिटी की टर्म्स में कर दिया, तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिफाइंड मास पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए लिखा हुआ है ना। The density of cork is less than the density of the water. तो जिसकी डेंसिटी, अगर वो माइट इज राइट हो गया ना, डेंसिटी ऑफ कॉर्क कम है, मतलब उसकी ताकत कम है पानी की ताकत से। डेंसिटी इज नथिंग बट ताकत ऑफ समथिंग, ठीक है। तो पानी की ताकत से उसकी ताकत कम है, तो वो तो ऊपर तैरता रहता है। और नेल की ताकत ज्यादा है, क्योंकि डेंसिटी उसकी ज्यादा है, तो पानी में वो डूब जाता है, और पानी इसको हरा देता है। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स the upthrust of water of the cork is greater than the weight of the cork, so it floats. समझ में आ गया? The density of an iron and nail is more than the density of water. This means that the upthrust of water on the iron nail is less than the weight. ये मैं समझा भी रहा है कि डेंसिटी भी समझा रहा है, और वो भी उससे भी समझा रहा है। Upthrust of water क्या है, वो buoyant force है। तो iron nail is less than the weight of the nail, so it sinks. Therefore, objects of density less than that of a liquid फ्लोट ऑन द लिक्विड। अगर किसी भी लिक्विड को ले लें, तो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी से अगर उसकी डेंसिटी कम है दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो वो उसके ऊपर फ्लोट होगा, और अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो दैट विल सिंक इन द लिक्विड। कोई भी लिक्विड ले लो, कोई है ना। तो लिक्विड की डेंसिटी पे सारा खेल, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे सारा खेल है। तो क्वेश्चंस क्या है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो ये एक थ्रस्ट का है, एरिया बढ़ा दिया तो क्या हो गया, एरिया बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, तो आपके पीठ पे प्रेशर कम आएगा, तो आपको भारी कम लगेगा। और उसी को अगर आप वो पतली रस्सी से कर दोगे तो आप उसको उठा नहीं पाओगे, क्योंकि आपका एरिया कम हो गया, और वो वहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यू विल हैव ए, आपको उसका प्रेशर झेलना पड़ेगा, तो दर्द होने लग जाएगा। Why do you mean, what do you mean by buoyancy? Buoyancy is the upthrust of the fluid when something is some object is in the fluid, is put in the fluid, then fluid gives an upthrust, which is called the buoyancy of the fluid. Why does an object float or sink when placed in the surface of water? तो आप डेंसिटी से बता दो, ठीक है। 6 आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये अभी करना है या कितना बज गया? So 7:20. बस बंद करते हैं। तो लेट अस क्लोज दिस टुडे एंड टेक अनदर वीडियो। जय हिंद, थैंक्स।